जब तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीर्थ मंजन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जय सिया राम। मेरे YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरे लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि धर्म क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि धर्म पे चर्चा होनी चाहिए और कुछ लोगों ने कहा कि भाई धर्म क्या है, आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति को संपूर्ण विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता और ये संसार इतना बड़ा है, पूरे ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है वो किसी एक के पास सारा ज्ञान हो, ये तो संभव वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ धर्म की बात है कि धर्म क्या है, तो इसीलिए मैंने ये पढ़ा। ये उत्तरकांड से लिया गया है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिया गया है कि धर्म क्या है। तो धर्म पे वशिष्ठ जी बताते हैं कि धर्म क्या है। तो जब तप नियम जोग, और ये अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार वेदों में जैसा लिखा गया है कि कर्म, ज्ञान, दया, दान करना, ये इन्हीं सारी चीजों को और इन सब के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना ही उसी को धर्म कहा गया है। ऐसा श्री मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं। तो ये तो एक धर्म की व्याख्या हुई, या एक दोहे के अनुसार जितना मेरा ज्ञान है उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। हर व्यक्ति का अलग अलग इस पे उनका मत हो सकता है। लेकिन और भी मैंने कई जगहों पढ़ा कि भाई धर्म है क्या और धर्म होना क्या चाहिए। तो ये तो हम सब जानते, धर्म इति धारयन्ते, जिसको धारण किया जा सके, जिसको मानव के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, या कहे कि भगवत प्राप्ति के लिए जिन चीजों को, जिन कर्मों को धारण किया जा सके, वही धर्म है। कुछ लोगों के साथ चर्चा किया मैंने, कुछ संत जनों के साथ, कुछ कथावाचकों के साथ इस विषय पे चर्चा किया कि वास्तव में धर्म है क्या। तो कुछ लोगों ने बताया जैसे कि अग्नि का धर्म है बस किसी भी चीज को जलाना, जल का धर्म है शीतलता प्रदान करना। तो उसी तरह से हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग धर्म है। पुत्र का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है। इस तरह से लोगों ने धर्म की अलग अलग व्याख्या की। तो जहां तक सबसे वार्ता करने के बाद जो मुझे समझ में आया, मेरे अनुसार धर्म कर्म का ही दूसरा पर्याय है, या कहे कि धर्म का ही दूसरा पर्याय कर्म है। हमें सतमार्ग पे चलते हुए, भगवान के शरणागत रहते हुए जो कार्य उचित है, ईश्वर के शरणागत रहते हुए और मानव का जो उचित कर्म है वही धर्म है। जैसा कि श्री गीता जी में कहा है, गीता जी में तो कर्म को ही धर्म बताया गया है कि जिस वक्त हमारा जो कर्म होता है, चाहे वो एक पुत्र का, एक पत्नी का, एक माता का, एक मनुष्य का जो कर्म होना चाहिए, उसी को धर्म बताया गया। श्रीमद् भगवत गीता जी में ऐसा कहा गया है। और मानस की तो मैंने अभी 2 लाइनें पढ़ी। यानी कि कर्म क्या है और धर्म क्या है, यहाँ 2 प्रश्न उठते हैं। तो धर्म कहा कि अच्छे कर्मों को करते हुए, सदाचार के साथ दान तप करते हुए अगर हम ईश्वर के शरणागत हैं तो उसी को धर्म कहा। वेदों का अध्ययन, हर कोई आज के समय में वेदों का अध्ययन नहीं करता है और ना ही सबके लिए ये बहुत ही सहज बात है कि सभी लोग वेद पुराणों का अध्ययन कर सकें। लेकिन फिर भी वो धर्मानुसार कार्य कर रहे हैं। यानी कि ईश्वर की भक्ति, जैसा कि भी कहा गया है, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने सब प्रभु फल एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। यानी कि कोई भी आप साधन कर रहे हैं, चाहे कोई वेदों को पढ़ रहा है, कोई पुराणों का अध्ययन कर रहा है, कोई मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रहा है, सबका एक ही मकसद है कि सदाचार के साथ सदमार्ग पे चलते हुए भगवत प्रेम, ईश्वर से प्रेम करना और उनको प्राप्त करने का प्रयास करना। और कर्म भी परिस्थिति के अनुसार बताया कि इस वक्त आपका ये कर्म है। एक सैनिक हैं तो आपका ये कर्म है, आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं तो आपका ये कर्म है। कर्म को जन्म के आधार पे भी बताया कि आपका जिस कुल परिवार में जन्म होता है, उस कुल परिवार के अनुसार आपके क्या कर्म होने चाहिए, और जो आपका कर्म है, जो सही कर्म है, जो सदमार्ग पे चल के है, वही धर्म है। ये मेरे अपने विचार हैं। कृपा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैसेज करें, जिससे मुझे भी पता चले और मैं भी आप लोगों के विचारों को सुनकर अपना ज्ञान बढ़ा सकूं और मुझे भी थोड़ा इन बातों का ज्ञान प्राप्त हो। मैं इस बात पे आज चर्चा कर रही हूँ
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने को बहुत ज्ञानी समझती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को जानना चाहिए और जानने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में धर्म क्या है और कर्म क्या है। और फिर जब धर्म का ज्ञान होगा कि ये धर्म है, और तो धर्म के अनुसार जो कर्म नहीं हो रहा है वो क्या अधर्म है। जैसे हर मनुष्य को प्रातः काल उठ के, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि स्नान ध्यान करके ईश्वर की भक्ति उपासना करना चाहिए। ये धर्मानुसार ये कर्म होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि अगर वो प्रातः स्नान करके सबसे सर्वप्रथम माता पिता गुरु ईश्वर की उपासना नहीं कर रहा है, तो वो अधर्मी है, क्योंकि वो धर्म के अनुसार कार्य नहीं करे। नहीं, मेरे अनुसार ऐसा कदापि नहीं है। हाँ, अगर वो इस प्रकार के कर्म कर रहा है तो धर्मानुसार कर्म कर रहा है, लेकिन अधर्म तो तब होगा जब हमारे या आपके कर्मों से किसी की हानि होती है, किसी प्राणी की, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म हो, बड़ा हो, किसी भी को अगर किसी प्रकार से आप उसको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, प्राणी मात्र को किसी को ठेस पहुंचाते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो वो भी अधर्म है। चाहे आपका जन्म किसी भी कुल, जाति, धर्म, परिवार में हुआ हो, वो मैंने नहीं रखता। ये मेरे अनुसार ऐसा अधर्म होता है। यानी कि अब बात करते थोड़ा और विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कई कथावाचकों का भी सुना और कुछ मतलब नेट के थ्रू भी कुछ पढ़ा, और जो रामचरितमानस और गीता जी को थोड़ा सा पढ़ के जो मुझे थोड़ा बहुत जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके आधार पे मैं कुछ तर्क देना चाहूंगी। इसको बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोग इसे कुतर्क भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि उसमें लिखा था कि धर्म की रक्षा करते करते कभी कभी अधर्म हो जाता है। अब धर्म की अगर रक्षा कर रहे हैं तो धर्म की रक्षा करना तो धर्म ही हुआ, तो धर्म की रक्षा करते करते अधर्म कैसे हो सकता है। जैसे जो युधिष्ठिर जी थे, महाभारत में आपने पढ़ा है, जो युधिष्ठिर जी थे वो अपने कौरवों के साथ द्रोण क्रीड़ा खेलते हैं, यानी कि जुआ खेलते हैं, और उसमें अपने भाइयों को हार जाते हैं, पत्नी को हार जाते हैं। और चूंकि वो हार गए हैं और वो कौरवों के दास्ता उन्होंने स्वीकार कर ली है, तो उसके इस वजह से उनके सामने उनकी पत्नी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और उसके अब वो हार चुके हैं और वो कौरवों के दास बन गए हैं। और दास का कर्म होता है कि स्वामी की सेवा करना, या फिर स्वामी के सामने जो भी स्वामी कह रहा है उसका पालन करना। सिर्फ इसी की स्वामी के धर्म का पालन करने की वजह से उन्होंने एक पति धर्म का पालन नहीं किया, जबकि कहने को धर्मराज कहे जाते हैं, धर्म के पुत्र हैं। लेकिन अगर आप धर्मराज हैं, आपने जिस पत्नी के साथ विवाह किया है, उसकी रक्षा का दायित्व भी आपने लिया है, तो फिर आपके सामने अगर आपकी पत्नी के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जैसे कि सब भरी सभा के सामने द्रौपदी को के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, और उसके बाद भी धर्म की वो रक्षा कर रहे हैं कि हम इनके दास हैं, तो हम नहीं बोल सकते हैं कुछ, इस धर्म की हम हार चुके हैं। इस धर्म की रक्षा करने के लिए उनके सामने उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और उसके बाद भी वो मौन रहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पतिव्रत धर्म का तो पालन नहीं हुआ, यानी कि एक धर्म की रक्षा करने में दूसरे धर्म का अनादर हो रहा है। इसे कुछ लोग कुतर्क कहेंगे, लेकिन अगर ये धर्म है तो आज के समय में क्या ऐसा कोई धर्मावलंबी है जिसके सामने, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, अगर आपके सामने आपकी पत्नी, बच्चे, किसी के साथ, आपकी माता के साथ, आपकी बहन के साथ अगर इस तरह की कोई अभद्रता करेगा, तो क्या आप उसको इसलिए कि आप उनके दास हैं, यानी कि आपका कोई स्वामी है, वो आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ अभद्रता करेगा, तो क्या उसको सहना चाहिए? हाँ, बाद में उन लोगों ने कौरवों को दंड दिया, लेकिन उस वक्त तो देखते रहे ना, एक बार अपमान हो गया तो बाद में फिर उसका बदला लेने से तो कोई मतलब नहीं है। पहले ही रोकना चाहिए था। आप इतने बलवान थे, उस चीज को रोक सकते थे, आप सामर्थ्यवान भी थे। खैर, वो अलग की बात है। इसी प्रकार से कई सारे उदाहरण मिलते हैं जहां की अगर हम कहें कि धर्म की रक्षा करने में कई बार अधर्म भी हो जाता है। जैसे जो महात्मा बुद्ध जी हैं, महात्मा बुद्ध को कहते हैं कि वो हमारे नारायण भगवान के ही दशावतार में, दशावतार की स्तुति पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है कि बुद्ध जो है वो नारायण भगवान के अवतार हैं, ऐसा दशावतार में मैंने पढ़ा है। अगर उनकी बात कहें तो लोग अपना
पुत्र धर्म, देश धर्म, राज्य धर्म निभाने के चक्कर में कई बार ऐसा हमारे अपनी पत्नी के साथ यहाँ भी गलत हुआ है। वो अपनी सोती हुई पत्नी को और पुत्र को छोड़कर वो ज्ञान प्राप्त के लिए निकल गए। तो एक धर्म को निभाने के लिए सत्य की खोज आपका मकसद बना, सत्य की खोज करने के लिए आपने दूसरे धर्म का तो अनादर किया आज के समय में। या आप कहेंगे कि जब भी कोई स्त्री प्रश्न उठाती है तो हमारे सभ्य समाज में, हमारे पुरुष प्रधान समाज में बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई स्त्री इस प्रकार के प्रश्न कैसे उठा सकती है। वो धर्म के मतलब धर्म का जो सारा कुछ है वो सिर्फ पुरुषों के हाथ में, पुरुष जो नियम बनाएंगे वही धर्म है। लेकिन हर कोई स्वतंत्र है, हर किसी को अपने मत देने का उनको उनके पास भी अधिकार है, वो दे सकते हैं। तो जैसे हर कोई अपने मत दे सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, उसी प्रकार से मैंने भी अपने विचार रखे हैं। एक और बात है जो मेरे मन में बार बार आता है कि क्या ईश्वर को पाने की बात हुई कि ईश्वर को पाना और सदकर्म के करते हुए जीवन यापन करना, और सबसे बड़ी बात कि ईश्वर के शरणागत रहना, यही धर्म है, यही हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। तो और फिर बात आती है कि ईश्वर को पाना, कर्मकांड, पवित्रता, अपवित्रता की बात आती है। तो जो हम जितने भी जो जीवात्मा है वो किसका अंश है? परमात्मा का ही अगर अंश मात्र है जीवात्मा, तो परमात्मा भी पवित्र, जीवात्मा भी पवित्र, चाहे वो किसी भी शरीर में हो, पुरुष शरीर में हो, स्त्री शरीर में हो, वृद्ध के शरीर में हो, पशु में हो, पक्षी में हो। अगर आप मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश मात्र है तो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे पशु पक्षी स्त्री पुरुष किसी के भी शरीर में हो, वो परमात्मा का ही अंश मात्र है। और परमात्मा को पाना ही अगर इस जीवात्मा का लक्ष्य कि वापस जहां से आए हैं उसी में विलीन होना ही इसका अगर यही धर्म है, यही कर्म है, तो आत्मा भी पवित्र, परमात्मा भी पवित्र। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कर्म कांड और इतना ये जो बाह्य आडंबर है, ये पवित्रता अपवित्रता, इन सारी चीजों की जरूरत है। वो तो सिर्फ अगर मन से हम ईश्वर को याद करते हैं तो हर अवस्था में हर वक्त ईश्वर का भजन, उनका ध्यान और चिंतन किया जा सकता है। और उसके लिए चाहे वो कोई स्त्री हो या कोई पुरुष, इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। हमारे परमात्मा ने कभी भेद नहीं किया है। बाकी जो आज के कथा कथित जो हमारे धर्म गुरु लोग हैं वो कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने कभी भी स्त्री या पुरुष की शरीर में भेद नहीं किया। उन्होंने तो बस ये आत्मा परमात्मा का अंश है, वो उसी में विलीन होता है। तो इसी को उसी में विलीन होने का जो भी वो मार्ग चुनता है, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो और या पूजा पाठ कर्म कांड का, या जिस भी तरीके से आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, उसी को धर्म समझा है। और जितना कि मैं जानती हूँ और जितना अपने बड़ों से सुना है कि भक्ति और प्रेम का कोई विधान नहीं होता। हम चाहे वात्सल्य रूप में अपने कृष्ण लला को प्यार करें, श्री रामचंद्र जी और सीता मैया को आदर्श मान के उनको अपने माता पिता के रूप में देखें, या पुत्र रूप में श्री कृष्ण कन्हैया लाल को उनको दुलार करें, स्नेह करें, कोई भी प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति हर काल परिस्थिति में किया जा सकता है। वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, उनको ध्यान करने का तरीका है, और इसमें शायद कुछ अधर्म नहीं है। ये मेरे अपने विचार थे। बाकी आप सभी भाई बंधुओं का, बहनों का जो भी विचार होगा, आप हमें मुझे कमेंट करें, अपने विचार दें। और अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो उसको भी सुधारें, और जिससे आप लोगों से के जब मत आते हैं तो उसके आधार पे कुछ मेरा भी ज्ञान वर्धन होता है, मेरी भी जानने सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का जय श्री राम।